जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जी हां, बिल्कुल आप सबों ने सही थंबनेल देखा है कि रेल मंत्री के पास इस बार चुनौतियां क्या होगी। और जो रोजगार की बात है तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र इस पे जरूर बात की जाएगी। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्रूफ के साथ इस चीज को समझेंगे कि आखिर रेल मंत्री के सामने ऐसी क्या चुनौती होगी। पहले मेरे मित्र इसकी चुनौती को निपटने से पहले और चुनौती को देखने से पहले रेल मंत्री जी का बयान सुन लेते हैं। और थोड़ा सा हम लोग हाजीपुर के जो अधिकारी थे जो एएलपी के प्रोटेस्ट के समय ने अपना बयान दिया था उसका भी थोड़ा सा हम लोग बयान सुन लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Uh, Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. मल्टीपल कैटेगरीज में वैकेंसीज को ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर हर साल भरा जाएगा। मेरे मित्र, जैसा कि आप सभी ने अभी जस्ट बयान सुना रेल मंत्री जी का भी और साथ में सर जो हाजीपुर के अधिकारी हैं डीआरएम रैंक के जो भी हैं उनका भी, दोनों के बात से ये पूरी तरीके से जाहिर है कि इन लोगों का जो मंसूबा है वो क्या है, रेलवे में प्रत्येक साल वैकेंसी देने की। और मेरे मित्र, इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम कैलेंडर भी देखने को मिली है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि चुनाव संपन्न हुआ है और मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। और ऐसे में जो हमारे रेल मंत्री साहब हैं ये फिर से रेल मंत्री का प्रभार संभाले हुए हैं और इनके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिसको अमर उजाला के एक सर आर्टिकल से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें नए रेल मंत्री के सामने बड़ी चुनौती की, तो मेरे मित्र ये जितने भी यहाँ पे चुनौती लिखी हुई है इन सभी में हमें जो सबसे बड़ा लग रहा है वो क्या है, रेलवे में रोजगार बढ़ाने पर जोर देना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं। अब उसमें अगर आप बात करेंगे बुनियादी ढांचाओं की, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार और उत्पादन की, रेल यात्रियों की सुरक्षा की, स्टेशनों पर सफाई, खान पान की गुणवत्ता, वेटिंग लिस्ट को खत्म करना, भारतीय रेल को मुनाफे में बनाए रखना, 100 दिन का एजेंडा ठीक से लागू करना, ये सब भी है जरूरी। लेकिन एक छात्र होने के नाते आप सबों को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पे, या आप कह सकते हो कि आप सबों के लिए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है सर, वेटिंग लिस्ट। जितने भी सर पिछली वैकेंसी है उसको लेकर के जो वेटिंग लिस्ट है, और साथ ही साथ रेलवे में रोजगार बढ़ाने पर जोर देने की। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दो मुद्दा है और दो सबसे बड़ी चुनौती है जिस पे कहीं ना कहीं रेल मंत्री जी को क्या करना चाहिए सर, विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है आप सभी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा जो वोटर थे उनका क्या राय रहा होगा, खास करके जो अभी वर्तमान सरकार है उसके लिए। और वर्तमान सरकार की ऐसी हालात जो है वो किस वजह से हुई है, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग भी समझ रहे होंगे। तो मेरे मित्र, आप ये मान के चल सकते हो, मैं आपको जेन्युइनली यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ये बताने आया हूं कि वैसे कोई भी छात्र जो रेलवे एग्जाम को सोच रहे थे और कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं रेलवे में जॉब लगने की, तो मेरे मित्र ये जो आपका आने वाला 2 से 3 साल का समय है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर रेलवे में आपको एक वैकेंसी 2 बार मिल रही है तो सर ये आपका पिछले जन्म का किया हुआ कोई पुण्य है। इसीलिए क्योंकि अभी तक के जनरेशन में अगर हम बात करें 2014 से लेकर के 24 तक में, तो जिस किसी भी छात्र को रेलवे में एक वैकेंसी पकड़ाया है उसके बाद से अगले वैकेंसी के लिए उसको 5 से 6 साल का, या आप कह सकते हो 7 साल का एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। तो चूंकि जिस तरह से माहौल बनी हुई है और जिस तरह से आपने रेल मंत्री जी का बयान और कुछ अधिकारियों का बयान सुना है और जो फिर से इनको मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं इनकी मंसूबा पूरी तरीके से इस बार ये होगी कि जो रेलवे में रोजगार है उस पर सर फोकस किया जाए। और मेरे मित्र, इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने एग्जाम कैलेंडर भी आप सबों के सामने दिया था, कई बार मैंने आप सबों के साथ जिक्र भी करा है, मैं इसको फिर से जिक्र करके आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगा। बस मैं आपको ये समझाने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि नए रेल मंत्री को
बहुत सारी चुनौतियां होगी, अलग अलग मुद्दों पे बात करना होगा, वो अलग बात है। आप बुलेट ट्रेन दौड़ा लीजिए, पटरी पर हवाई जहाज दौड़ा लीजिए, जब तक आप रोजगार की बात नहीं करेंगे तो जो स्थिति है वो फिर से दोहराया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि अब जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप किस रणनीति पे काम करते हैं और आपका लक्ष्य क्या होता है। तो मेरे मित्र, सीधा सा सवाल है कि चूंकि इस बार सरकार भी जागरूक रहेगी रेलवे में वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ी नियोक्ता मानी जाती है और आपको इस साल का कैलेंडर भी दे दिया गया है और कहीं ना कहीं बार बार रेल मंत्री साहब के द्वारा 2025 की भी चर्चा की गई थी। तो वैसे जो भी छात्र रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में जॉब करने का सपना देख रहे हैं, मेरे मित्र, आने वाला 2 से 3 साल आपके लिए कह सकते हो कि एक बहुत ही सुनहला अवसर है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सही ढंग से अपने आप को पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके अगर मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस 2-3 साल के बाद आप जो है वो बेरोजगार रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जिस हिसाब से आपको देखने को मिलेगी वो सर क्या होगा, आप सबों को आइडिया लग गया होगा। क्योंकि एएलपी की वैकेंसी 5696, टेक्नीशियन की वैकेंसी सर 9100 प्लस के आसपास है, आरपीएफ की वैकेंसी 4600 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको कम देखने को मिल रही है, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम देखने को मिल रही है तो आपको अवसर भी यहां पे लगातार 2 या 3 या आप कह सकते हो 4 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक साल एग्जाम होने की बात की गई है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी उनको देनी पड़ेगी। तो आपको चूकना नहीं है। क्या करना है सर, अपने आप को फोकस करके अपने लक्ष्य पे केंद्रित करके सर बस एक चीज करना है कि पढ़ाई में झोंक देना है। और मेरे मित्र, इसी चैनल पे आप 2 साल के बाद आकर के कमेंट करोगे कि गुरुजी हम रोजगार में हैं और हमें रेलवे में जॉब लग गई है। क्योंकि जिस तरीके से सर यहाँ पे आप कैलेंडर देख रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग अधिकारियों के बयान आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो इस बात को तो आप पक्का पकड़ के चलिए कि मेरे मित्र, रेलवे में इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो भी अब बचे हुए वैकेंसी है, हो सकता है कि अगर सरकार का दिमाग थोड़ा सा सही जगह पे आ गया हो तो उस वैकेंसी में इंक्रीमेंट भी देखने को मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को सिर्फ और सिर्फ ये कहने आया था कि चिल्ला जी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबों के लिए है। और जिस तरीके से वर्तमान इलेक्शन की जो रिजल्ट रही है वो कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दों पे ज्यादा हावी हुई है। तो अगर इस बार अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सर केंद्रित करके धैर्य रख करके किताब के साथ समय बिता लेते हैं तो मेरे मित्र, सफलता के शिखर पे आप जरूर पहुंचेंगे। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि रेल मंत्री को इस बार सबसे बड़ा चुनौती रोजगार को छोड़ करके और कुछ होगी। आपके मन में क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।